जय श्री कृष्ण। एकादशी, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, एकादशी 8 फरवरी को है। 8 फरवरी को मनाया जाएगा एकादशी, जय एकादशी का व्रत। और लेकिन तिथि आपकी 7 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। आज से ही शुरुआत है और आज शाम से ही आपको भोजन का त्याग करना है। और अगर आप भोजन कर भी रहे तो लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है, सादा भोजन आप कर लीजिएगा। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार एकादशी से नारायण ने कहा, हे एकादशी मांगो, क्या वर मांगती हो? तो एकादशी ने कहा, हे प्रभु, जो मेरा व्रत करेगा उसे मैं बैतरणी नदी से पार उतार दूं। यमराज उसे यमपुरी ले आए अगर नरक में, तो मैं उसका हाथ पकड़ के बैतरणी नदी पार करते हुए आपके सिर चरणों तक ले आऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे एकादशी, जो एकादशी के दिन अन्न का त्याग करेगा और श्रद्धा भक्ति से मेरा भजन कीर्तन करेगा, उपवास रखेगा, उसके घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं, आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो उसके लिए विशेष उपाय, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने एकादशी व्रत कब है वीडियो डाला था, उसमें किसी ने पूछा है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी हो सके तो निराजल कीजिए। अगर निराजल नहीं कर पा रहे तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। नियम बना लीजिए, एक टाइम फल खाना है कि 2 समय खाना है, वो आपके जैसे आपके शारीरिक क्षमता उस हिसाब से। देखिए, अगर आप व्रत नहीं करते तो इस दिन आप सादा भोजन कर सकते हैं। दाल बनाइए, रोटी बनाइए, चावल नहीं बनाइए। देखिए, तेल का भी छौंक नहीं लगाया जाता है, तो आप दाल रोटी खा सकते हैं, दूध रोटी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, घी में छौंक लीजिए। लेकिन प्याज, लहसुन, बैगन ये सब मत खाइएगा। और चावल नहीं खाया जाता एकादशी में। द्वादशी पारण में चावल से ही पारण किया जाता है, ये विशेष है। तो आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। बहुत समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको 11 बेलपत्री लेनी है। क्या लेनी है? 11 बेलपत्री। ध्यान रखिएगा, बेलपत्री कटी पीटी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी पीटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा, 1 कटोरी में गंगा जल। उसी गंगा जल में ये 7 बेलपत्री आपको डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे करते हुए 11 बेलपत्र उसी में डाल दीजिए। इसके बाद ये आप लेकर शिव मंदिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान भोलेनाथ के मंदिर, महादेव के मंदिर जाएंगे। महादेव के मंदिर जाएंगे। अब नंदीश्वर महादेव, जो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज रहते हैं, नंदीश्वर महादेव का ध्यान करते हुए भगवान नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है, वो गंगा जल उनके पैरों पे आप इस नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा दीजिए। और जो 11 बेलपत्री है वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक बेलपत्री करते हुए 11 बार में चढ़ा दीजिए। जो जीवन में कैसे भी कष्ट हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कैसी भी परेशानियां हो, वो अवश्य दूर हो जाएंगी। पूर्णता श्रद्धा विश्वास से ये उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन उपाय के साथ साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे इस दिन किसी की चुगली मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, अपने मन को वश में दीजिए। गलत विचार नहीं आए, गलत विचार आए तो आप राम 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 जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दीजिए। राम 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 राम, जिससे मन आपका भटके नहीं। और इस दिन जीव जंतु पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई टहनी मत तोड़े, कोई पत्ता नहीं तोड़े। देखिए, नहीं तो एकादशी का फल आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे फल खा के रहें, चाहे बिना पानी पिए रहें, ये ध्यान रखिएगा। हो सके तो भूखे को भोजन कराइए, हो सके तो भूखे को आप भोजन कराइए।
तो ये आपको और छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, बीच बीच में विशेष जानकारी है एकादशी के बारे में बताऊंगी। दशमी, एकादशी और द्वादशी बहुत विशेष तीनों तिथियां होती हैं। एकादशी का व्रत 3 दिन लगा लो, दशमी के शाम से ही शुरू हो जाता है इसके नियम, और द्वादशी पारण तक नियम रहता है। द्वादशी के दिन व्रत कथा सुन के ही पारण करनी चाहिए। कहते हैं जो एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं आधे पापों का नाश तो ऐसे हो जाता है, और प्रभु के ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनका सर्वदा कल्याण होता है। तो आइए 11 बेलपत्र वाला उपाय बताई। आगे उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी दवाइयाँ कराए, दुआ कराए, झाड़ा लगवाए, कोई दरगाह ले जा रहा है, कोई मंदिर ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। तो एकादशी साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, मलमास अधिक मास लगता है तो 26 हो जाती हैं। देखिए सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी मानी गई है, और कार्तिक महीने की एकादशी विशेष है, माघ मास की विशेष है, सावन की, कुछ विशेष महीनों की भी विशेष होती हैं। अगर साल भर की 24 एकादशियाँ नहीं कर रहे हैं तो 12 नहीं तो 6 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो जोड़े से अवश्य करना चाहिए आप लोगों को, और 2 नहीं कर पाए तो भीमा एकादशी सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के आप कर सकते हैं। आइए, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप दशमी तिथि के दिन माता तुलसी को प्रणाम करते हुए उनसे पत्ते मांग लीजिए आप कि प्रभु को भोग लगाने के लिए अपने पत्ते दे दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये पत्ते आप गंगा जल में धुलकर और ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करिए। एकादशी के दिन भोग लगाइए, एकादशी के दिन समर्पित कीजिए, और वो पत्ता वहीं रहने दीजिए, तुलसी पत्र वहीं रहने दीजिए। ठाकुर जी को अगर खाली तुलसी पत्र समर्पित कर दीजिए तो अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि हरि वल्लभा है, माता विष्णु प्रिया है, तो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग के पूरा नहीं होता, भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। एक तुलसी का पत्ता डालकर आप दे दीजिए, भगवान आपका भोग स्वीकार कर लेंगे जो आप बनाए होंगे। तो तुलसी पत्र आप उनके श्री चरणों में रखिए, और वही तुलसी पत्र उठाकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए आप साक्षात नारायण का आशीर्वाद है, अपने हाथों से नारायण ने वो तुलसी दल आशीर्वाद के रूप, वो औषधि स्वरूप में आप उस व्यक्ति को खिला दीजिए तुलसी, और देखिए नारायण की कृपा से, हरि वल्लभा की कृपा से धीरे धीरे वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। पूर्णतः विश्वास श्रद्धा से कीजिएगा। बहुत विशेष उपाय है, छोटा सा उपाय है। आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, बच्चे नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो देखिए एकादशी के दिन बहुत सारे उपाय हैं छोटे छोटे जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, काफ़ी खुशियाँ भी लाते हैं। लेकिन देखिए पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए। दिन भर नारायण नारायण, जय श्री नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, सब कुछ नारायण, तन मन नारायण नारायण। अगर भजन कीर्तन नहीं आता तो श्रीमन नारायण नारायण। देखिए हम गा तो नहीं पाते लेकिन नारायण नारायण कर लेते हैं, तो नारायण नारायण कीजिए, इससे बेड़ा पार है, बैतरणी नदी झट से पार हो जाएंगे। आइए, नौकरी और तरक्की के लिए आपको 11 तुलसी दल चाहिए, जो कि आज ही तोड़ के आप रख लीजिएगा, ठीक है। सूखे पत्ते जो गिरे हों, अब हरी भरी नहीं हो क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो आप सूखे पत्ते उसे रख लीजिएगा। 11 ले लीजिए और उसे साफ धुलकर गंगा जल में उन पत्तों को रखना है। कहाँ रखना है? गंगा जल में। अब ये पत्ते आपको भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण, राम दरबार या खाटू श्याम, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं मंदिरों में ये पत्ते रखना है। तुलसी दल भगवान शिव को, भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, हरि राम कृष्ण को चढ़ता है। तो आप ये पत्ते वहाँ मंदिर में एक पात्र में रख दीजिए, एक पात्र में करके वहाँ दे आइए। और पात्र में जो गंगा जल है, तो उसके बाद आप दूसरे दिन या शाम के समय किसी वृक्ष के नीचे डाल आइए। देखिए छोटा सा उपाय है। 11 तुलसी दल, गंगा जल, दोनों पात्र आप वहाँ रखाए
तुलसी दल भगवान को आपने समर्पित कर दिया और गंगा जल उठाकर किसी वृक्ष में डाल दिया। ये छोटा सा उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, नौकरी लग जाएगी, तरक्की होगी। छोटा सा उपाय है, मेरी मान के करके तो देखिए कि आपको कुछ ना कुछ असर तो आएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, इसे अवश्य किया कीजिए। इसके बाद भगवान को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है। शनि दोष से मुक्ति का भी उपाय कर सकते हैं। बहुत विशेष है। पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले भोग लगाइए, पीले पुष्प, पीले फल भगवान को समर्पित किया जाता है। आइए अगला उपाय बताते हैं आपको। अगला उपाय बताते हैं, एकादशी के दिन आप शिव जी को जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल आप अपने रसोई घर से भर लीजिए, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। मात्र 1 लोटा जल, हर समस्या का हल। आप चले जाइए देवों के देव महादेव के मंदिर, भगवान भोलेनाथ के मंदिर और स्वधा 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 करते हुए 3 बार जल डाल दीजिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है। स्वधा स्वधा नाम से 3 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। एकादशी तिथि बहुत ही विशेष होती है। कहते हैं मोक्षों से मोक्ष प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, हर विघ्न बाधा, हर संकट जीवन से दूर हो जाते। एकादशी एक ऐसा रास्ता है जो हमें हर पापों से मुक्ति दिलाता है। तो अगर आप पूरी एकादशी 24 नहीं कर पाते तो जेठ मास की निर्जला एकादशी, जिसे भीमा एकादशी कहा जाती है। भीमा एकादशी इसलिए कहा जाता है, पांडव हर एकादशी का व्रत करते थे लेकिन भीम नहीं कर पाते थे कोई एकादशी। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे वासुदेव, मैं अपने भाई के हिस्से का भी भोजन कर लेता हूँ। मैं इतना भोजन करता हूँ फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाए और मेरा पेट भी भर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, जेठ मास की जो एकादशी आती है 11, उसका व्रत तुम करो बिना जल पिए, तो तुम्हें सारी एकादशियों का फल मिलेगा और तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो भीम बोले, हाँ, एक दिन तो मैं कर सकता हूँ। तो भीम ने जेठ मास की एकादशी का व्रत किया। उसे निर्जला एकादशी, इसीलिए उसे भीमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एकादशी के छोटे छोटे उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। आप स्वधा 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 वाला जल डालेंगे तो आपके घर से कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी। और 1 रोटी बनाइए, आप गाय के लिए 1 रोटी बनाइए। 1 रोटी बनाइए, उस पर घी लगा दीजिए और थोड़ा सा गुड़ रखिएगा। थोड़ा सा उस पर गुड़ रखकर, मीठा रखकर, सोमा पित्र के नाम से गाय को खिला दीजिए। सफ़ेद हो, काली हो, चाहे 2 रंग की हो, सोमा पित्र के नाम से गाय को खिला दीजिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा और 9 फरवरी को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में व्रत का पारण होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो भी नाम आपको आते हैं उसे लिख दीजिएगा। और इस दिन हरी चंदन मैंने बनाना बताया था, बनाकर आज बना लीजिए और कल ही हरी चंदन कल से लगाना शुरू कर दीजिए। और भगवान विष्णु के मंदिर में भी 1 डिब्बी बनाकर समर्पित कराइए। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।